बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। यमन से नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, सऊदी ओहदेदारों ने कहा रोक दिया गया। अल हूसियों ने फौजी अड्डे को निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी मदद रोक दी। हक्कानी नेटवर्क और दूसरे तालिबान ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत, दोनों मुल्कों के खिलाफ अमेरिका की सरगर्मियों पर गौर, फौजी ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक। CIA एजेंट एहतजाजी मुजाहिरों का सरगना है। ईरान ने लगाया इल्जाम, कहा इसराइल और सऊदी अरब की भी मदद हासिल थी। ईरान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका ने लगाई नई पाबंदियां। तुर्की ने अमेरिका को ईरान के मामलात में दखल अंदाजी के खिलाफ किया खबरदार। तैयब एर्दोगान ने कहा वाशिंगटन अनकरा के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। फलस्तीनी इलाकों में मुजाहिरे, इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां बसाने का किया फैसला। नॉर्थ और साउथ कोरिया ने किया बातचीत से इत्तेफाक। 9 जनवरी को दोनों मुल्कों के ओहदेदार सरहदी गांवों में मिलेंगे। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, अलग अलग हादसात में 14 की मौत। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने अल हूसियों की तरफ से फायर किए गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम बना दिया है। इस ऐलान से कुछ घंटे पहले अल हूसियों ने हमले की तस्दीक की। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि सऊदी फोर्सेस ने नजरान के ऊपर इस मिसाइल को रोका। यह इलाका यमन सरहद के करीब है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि इस मिसाइल को टारगेट पर वार करने से पहले ही रोक दिया गया। अल हूसियों के अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि अंसारुल्लाह तहरीक ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अल हूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि उसने सऊदी अरब के एक फौजी अड्डे पर कम फासले के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अल हूसियों ने कहा कि उन्होंने सोवियत साख्ता कहर 2 मिसाइल नजरान के एक फौजी अड्डे पर दागा। इस मिसाइल के जरिए 400 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। अल मसीरा चैनल ने यह भी कहा कि इस हमले के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन के सादा सूबे में कई हवाई हमले किए जो अल हूसियों का मजबूत गढ़ है। मार्च 2015 के बाद से सऊदी अरब ने, जिसे अमेरिका और दूसरे मुल्कों की ताईद हासिल है, यमन में 15,000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जबकि अल हूसियों की तरफ से भी सऊदी अरब में कई दर्जन मिसाइल दागे गए हैं। पिछले महीने अल हूसियों ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के अंदर एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया, लेकिन सऊदी ओहदेदारों ने दावा किया था कि उन्होंने उस मिसाइल को भी रोक दिया था। सऊदी अरब का इल्जाम है कि ईरान अल हूसियों को हथियार दे रहा है, लेकिन ईरान ने हमेशा ऐसे इल्जामात को खारिज किया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि अल हूसियों के ताज़ा हमले से यह बात साबित होती है कि ईरान अब भी उन्हें हथियार दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस हमले में जानबूझकर आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तनाव की। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी मदद रोकने का ऐलान किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को फौजी साजो सामान की सप्लाई भी रोक दी गई है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और दूसरे तालिबान ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, ये मदद रुकी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई फैसला कुन कदम उठाता है तब पाकिस्तान की मदद बहाल हो सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया अरसे में ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 के अपने पहले ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से लाखों बिलियन लेते हुए भी झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। एक दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अमेरिका की खुसूसी वॉच लिस्ट में शामिल किया था। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और साउथ एशिया के बारे में अपनी नई स्ट्रैटेजी का ऐलान किया है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए हैं।
پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے مدد میں کٹوتی ہمارے سیاسی حکمرانوں کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے مکان پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ ایران تناؤ کی۔ ایرانی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ ایران کے حالیہ احتجاجی مظاہروں میں CIA کا ایک ایجنٹ اصل سرغنہ ہے جسے اسرائیل اور سعودی عرب کی بھی مدد حاصل ہے۔ ارنا نیوز ایجنسی نے ایران کے اٹارنی جنرل محمد جعفر المنتظری کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے بھی ان مظاہروں کے لیے ایران کے دشمنوں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ امریکی حکومت نے اس منصوبے میں امریکہ یا CIA کے کسی بھی ہاتھ سے انکار کیا ہے۔ 28 دسمبر کو ایران کے مشہد شہر سے مظاہرے شروع ہوئے تھے اور اس سے متعلق واقعات میں کم سے کم 22 لوگ ہلاک ہوئے اور کم سے کم 450 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ان مظاہروں میں تقریباً 42,000 لوگوں نے حصہ لیا۔ ایران میں مسلسل تیسرے دن ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دارالحکومت تہران، تبریز، کرمان اور دوسرے شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور قومی جھنڈے اور پلے کارڈز لہراتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ پچھلے جمعرات کو ایران میں حکومت کے خلاف قیمتوں میں اضافے اور دوسرے مسائل پر احتجاج شروع ہوئے تھے، لیکن ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان مظاہروں اور بدامنی پھیلانے والوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ اس احتجاج میں بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ اس دوران تہران میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے سید احمد خاتمی نے کہا کہ جو زبان ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو بولتے ہیں وہ ایرانی قوم کی زبان نہیں ہو سکتی۔ ان کا اشارہ فسادیوں کی طرف تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن ان کی آواز فساد اور گڑبڑ میں دبنی نہیں چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فسادیوں کی تائید کر رہے ہیں۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ اس دوران ایران کی نوبل انعام حاصل کرنے والی شیرین عبادی نے ایران میں حکومت کے خلاف مظاہروں کی تائید کی۔ امریکہ نے 5 ایرانی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ ان کا تعلق ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے۔ امریکہ کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ان پابندیوں کا اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایرانی حکومت کی بری سرگرمیوں سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ رشیا اور ترکی نے ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی بیرونی کوششوں کے خلاف امریکہ اور دوسروں کو وارننگ دی ہے۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے کہا کہ ہم امریکہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی کوششوں کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ اس دوران ترکی کے صدر طیب ایردوان کے ترجمان نے بھی ایران کے استحکام کی تائید کی اور بیرونی دخل اندازیوں کو رد کر دیا۔ انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے سے قانونی طور پر نمٹا جائے گا۔ ایران میں امن ترکی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امریکہ کی درخواست پر UN سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ایران کے مسئلے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی رائے اس مسئلے پر بٹی ہوئی ہے۔ 15 رکنی UN سیکیورٹی کونسل کے موجودہ صدر قازقستان کے ترجمان نے تصدیق کی کہ ایران کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے جمعرات کی رات ایک بیان میں کہا کہ یہ ایرانی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی امن اور سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نکی ہیلی نے کہا کہ ایران کے عوام آزادی کے لیے چیخ رہے ہیں اور تمام آزادی پسند لوگوں کو ان کے کاز کی مدد کرنی چاہیے۔ ایران اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹرز نے علاقے میں امریکہ کی سرگرمیوں کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب 2 بااثر مسلم ملکوں کے خلاف امریکہ نے ایک طرح سے مہم شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان اور ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل علی حطامی نے اس بات چیت کے دوران تہران اور اسلام آباد کے درمیان ڈیفنس تعاون پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایران نے کہا کہ خطے کے حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ایران اور پاکستان کے عہدیدار مل کر کام کریں۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ دنیا میں اپنی ناکامیوں کا ٹوکرا دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور وہ خطے کا استحکام متاثر کرنے کے لیے اسرائیل کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر نے کہا کہ امریکہ کی شیطانی اور احمقانہ پالیسیاں افغانستان اور دوسرے ملکوں میں بگڑتے ہوئے سیکیورٹی حالات کی اصل جڑ ہے۔ انہوں نے سلسلے میں یمن، عراق اور سیریا کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان ملکوں میں بے قصور لوگوں کی ہلاکتوں کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایران کے ساتھ فوجی تعاون میں اضافے سے اتفاق کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کو تال میل اور تعاون بڑھانا چاہیے۔ پاکستانی وزیر نے ملک کے خلاف ٹرمپ کے حالیہ ٹویٹ پر تنقید کی اور کہا کہ مسلم ملکوں کو اپنی سیکیورٹی کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔
इस दौरान पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी मदद रोकने से दहशतगर्दी के खिलाफ उसके इरादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में कहा कि यकतरफा बयानात, मर्जी से दी गई डेडलाइंस और टारगेट की तब्दीली मिले जुले मफादात हासिल करने में फायदेमंद नहीं होंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और दूसरों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान ने यह जंग बड़ी हद तक अपने वसाइल से लड़ी है और इस जंग में $120 बिलियन से ज्यादा का खर्च किया है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की मदद रोकने के ऐलान पर फौजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह महज पाकिस्तान पर दबाव डालने का हरबा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से लड़ाई में डबल गेम खेल रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिका में तुर्की के एक मशहूर बैंकर को सजा सुनाए जाने पर सख्त तनकीद की और कहा कि वाशिंगटन अनकरा के खिलाफ साजिशें कर रहा है। अमेरिका की एक अदालत ने 4 शंबे को तुर्की के एक आला बैंक ओहदेदार को कसूरवार पाया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं किया। तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अमेरिका इसे इंसाफ समझता है तो फिर दुनिया का खुदा ही हाफिज है, इंसाफ ऐसा नहीं हो सकता। एर्दोगान ने इस केस को खामियों से भरपूर करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तुर्की के खिलाफ ये सरगर्मियां सिर्फ कानूनी मामला नहीं है। सीरिया के जंगी हवाई जहाजों ने दमिश्क के करीब हवाई हमले किए। बस खबरों में कहा गया कि इन हमलों में 30 लोग हलाक हुए। दमिश्क के करीब गौता इलाके को सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने अपने घेरे में ले रखा है। दुनिया भर से वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे पाकिस्तानी कुकिंग का चेहरा जुबैदा आपा नहीं रही और एक्सपर्ट्स ने कहा डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग बच्चों जैसा है। So lucky. टोली चौकी मूवी प्लैनेट वाले होलसेल और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइजेस दे रहे। वाओ, सीडीज डीवीडीज ऑफ ओल्ड एंड न्यू कलेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेज सॉन्ग्स एंड मूवीज, ब्रांडेड मोबाइल्स, होम थिएटर प्रोजेक्टर्स, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हेडफोन्स, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर्स, वाईफाई रूटर्स, डिजिटल कैमरा, ट्रिमर्स, हेयर ड्रायर्स, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स। Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty, as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. Hey, Movie Planet! वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यमन से नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, सऊदी ओहदेदारों ने कहा रोक दिया गया। अल हूसियों ने फौजी अड्डे को निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी मदद रोक दी। हक्कानी नेटवर्क और दूसरे तालिबान ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत, दोनों मुल्कों के खिलाफ अमेरिका की सरगर्मियों पर गौर, फौजी ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक। CIA एजेंट एहतजाजी मुजाहिरों का सरगना है। ईरान ने लगाया इल्जाम, कहा इसराइल और सऊदी अरब की भी मदद हासिल थी। ईरान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका ने लगाई नई पाबंदियां। तुर्की ने अमेरिका को ईरान के मामलात में दखल अंदाजी के खिलाफ किया खबरदार। तैयब एर्दोगान ने कहा वाशिंगटन अनकरा के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। फलस्तीनी इलाकों में मुजाहिरे, इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां बसाने का किया फैसला।
नॉर्थ और साउथ कोरिया ने किया बातचीत से इत्तेफाक। 9 जनवरी को दोनों मुल्कों के ओहदेदार सरहदी गांवों में मिलेंगे। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, अलग अलग हादसात में 14 की मौत। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले पर सऊदी अरब के वकीलों ने कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि 9/11 हमलों में सऊदी अरब का रोल है। सऊदी अरब के वकीलों ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में सुनवाई के दौरान ये बात कही। 2001 के 9/11 हमला आवरों में से 15 सऊदी अरब के शहरी थे। अमेरिका का सफारत खाना यरूशलेम या अल-कुद्स मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ जुमे को अल-कुद्स, मगरबी किनारे और गजा में मुजाहरे किए गए। जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान बाज़ जगह झड़पें हुई और काफ़ी तनाव पैदा हो गया। इस दौरान मस्जिद अक्सा में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। इसराइल के वज़ीर दिफा ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव के एक नए मंसूबे का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत मगरबी किनारे में 2270 मकानात की तामीर की जाएगी। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। ISIS की इजिप्ट शाख ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें फ़लस्तीन की हमास तंजीम के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। इस वीडियो में एक शख्स को हलाक करते हुए दिखाया गया और कहा गया कि उसने हमास की फौजी शाख के साथ ताउन किया था। ये वीडियो एक ऐसे वक्त जारी किया गया है जब हमास इजिप्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन कर रही है। अक्टूबर के महीने में हमास ने IS के 4 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2015 में ISIS ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वो हमास के गद्दारों को बेदखल करेंगे जो गजा में इस्लामी हुकूमत नहीं करते। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी ओहदेदार कतर के मुसलमानों को उम्रा अदा करने से रोक रहे हैं। अल जजीरा चैनल पर मकामी मीडिया के हवाले से ये बात बताई गई। जून 2017 में सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों ने कतर पर दहशतगर्दी की मदद का इल्जाम लगाते हुए रिश्ते तोड़ लिए थे। तब से खलीजी मुल्कों के दरमियान तनाव पाया जाता है। इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के हवाले से कहा गया कि सऊदी अरब के ओहदेदार कतरियों को उम्रा अदा करने से रोक रहे हैं, लेकिन सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सऊदी अरब के अखबार ओकाज ने हरमैन शरीफैन के इंतजामात की निगरानी करने वाले इदारे के हवाले से कहा कि कतर के लोगों के साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान 2040 तक अमेरिका में ईसाइयों के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रुप बन जाएंगे। प्यू रिसर्च की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी 3.45 मिलियन थी, जो जुमला आबादी का 1.1% है। फिलहाल यहूदियों की तादाद ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन 2040 तक हालात बदल जाएंगे। प्यू रिसर्च की इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में मुसलमानों की आबादी यहूदियों से ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 8.1 मिलियन हो जाएगी, जो जुमला आबादी का 2.1% होगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा ईसाई हैं और अपने आप को ईसाई बताने वाले अमेरिकियों की तादाद जुमला आबादी का 71% है। नॉर्थ कोरिया ने 2 साल के अरसे में पहली बार साउथ कोरिया के साथ बातचीत से इत्तेफाक किया। यह बातचीत 9 जनवरी को एक सरहदी गांव में होगी। यह गांव एक गैर फौजी इलाके में है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने पड़ोसी मुल्क के ओहदेदारों को बताया कि वो इस बातचीत के लिए अपने डेलीगेट्स को रवाना कर रहे हैं। साउथ कोरिया के ओहदेदारों ने भी इस बातचीत की तस्दीक की। इस मीटिंग में दोनों कोरियाओं के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी और फरवरी में साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के बारे में बातचीत की जाएगी। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा था कि वो साउथ कोरिया के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखेंगे। जापान के वजीर दिफा ने इस दौरान कहा कि बातचीत के बावजूद नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से एहतियात का रवैया अख्तियार करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन ने भी जुमेरात को टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कोरिया की ताज़ा सूरत हाल के बारे में ख्यालात का तबादला किया। इस बातचीत के बाद व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा कि दोनों लीडर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया कि विंटर ओलंपिक खेल तनाव का शिकार नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के बारे में किताब जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सदर का कोई एतबार नहीं है और उनका स्टाफ भी कहता है कि ट्रंप एक बच्चे की तरह हैं। इस किताब के राइटर माइकल वुल्फ ने NBC टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी फौरी वाहवाही हो। उन्होंने कहा कि ये शख्स न पढ़ता है न सुनता है, वो सिर्फ इधर उधर गेंद फेंकता रहता है।
इस दौरान अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप जहनी मरीज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ट्रंप के कई करीबी साथियों ने यह बात मानी है कि उनकी जहनी हालत आम इंसानों जैसी नहीं है। ट्रंप की शख्सियत खुशफहम, लालची और शैतानी है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की बीमारी का इलाज सिर्फ वही माहिरीन नफ्सियात कर सकते हैं जो उनको ज़ाती तौर पर जानते हों। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के एक लीडर किम जोंग उन के बयान के जवाब में ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि उनके पास मौजूद न्यूक्लियर हथियारों का बटन किम जोंग उनके बटन से ज़्यादा ताकतवर और बड़ा है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ट्रंप का ये ट्वीट उनकी जहनी कैफियत को जाहिर करता है। अमेरिका के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। मौसम से मुताल्लिक़ हादसात में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। कई जगह टेम्परेचर -37 डिग्री तक घट गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बाल्टीमोर से लेकर कैरिबो तक यही हाल है। मौसम ओहदेदारों ने खबरदार किया कि ये हालात आने वाले कुछ और दिन बरकरार रह सकते हैं। हजारों घरों को बिजली के बगैर रहना पड़ रहा है। कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। बोस्टन और न्यू जर्सी के कई इलाके बर्फबारी से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। 113 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे मामूलात जिंदगी ठप हो गए हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रैफिक से मुताल्लिक़ हादसात में 3 लोगों की मौत हुई। टेक्सास में भी सर्दी से ठिठर कर 3 लोग मौत की नींद सो गए। नेशनल गार्ड्स के सैकड़ों कारकुनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए तैनात कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में भी 200 कारकुनों को तैनात किया गया है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की मशहूर शेफ और दिलचस्प टोटके बताने वाली एक्सपर्ट जुबैदा तारिक का इंतकाल हो गया। वो अपने चाहने वालों में जुबैदा आपा के नाम से जानी जाती थी। जुबैदा आपा ने 23 साल पहले तकरीबन 50 साल की उम्र में टेलीविजन के जरिए अपना करियर शुरू किया था और देखते ही देखते पाकिस्तान के हर घर में पहचानी जाने लगी थी। उनकी हिंदुस्तान में भी काफ़ी मकबूलियत है। उनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था और उनका ख़ानदान पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ चले गया था। जुबैदा का ताल्लुक एक मशहूर अदबी खानदान से है। पाकिस्तान के मशहूर मिजाहिया अदाकार, राइटर और आर्टिस्ट अनवर मकसूद उनके भाई हैं। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इंडोनेशिया के नायब सदर मोहम्मद यूसुफ कलारा से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत की। सुषमा स्वराज थाईलैंड से जकार्ता पहुंची। वो 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से भी मिलेंगी। केरला में दहशतगर्दी के एक मंसूबे को नाकाम बनाने का दावा किया गया। बताया गया कि लैंड माइंस को जब्त करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बनाया गया। ऐसी साजिश की जा रही थी कि इन लैंड माइंस के जरिए एक रेलवे ब्रिज को तबाह किया जाए। केरला पुलिस ने भारतापुजा इलाके में एक ब्रिज के नीचे लैंड माइंस का पता लगाया और फौरी बमों को नकारा बनाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन से नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, सऊदी ओहदेदारों ने कहा रोक दिया गया। अल हुसियों ने फौजी अड्डे को निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी मदद रोक दी। हक्कानी नेटवर्क और दूसरे तालिबान ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत, दोनों मुल्कों के खिलाफ अमेरिका की सरगर्मियों पर गौर, फौजी ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक। CIA एजेंट एहतजाजी मुजाहिरों का सरगना है। ईरान ने लगाया इल्जाम, कहा इसराइल और सऊदी अरब की भी मदद हासिल थी। ईरान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका ने लगाई नई पाबंदियां। तुर्की ने अमेरिका को ईरान के मामलात में दखल अंदाजी के खिलाफ किया खबरदार। तैयब एर्दोगान ने कहा वाशिंगटन अनकरा के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। फलस्तीनी इलाकों में मुजाहिरे, इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां बसाने का किया फैसला। नॉर्थ और साउथ कोरिया ने किया बातचीत से इत्तेफाक। 9 जनवरी को दोनों मुल्कों के ओहदेदार सरहदी गांवों में मिलेंगे। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, अलग अलग हादसात में 14 की मौत।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.